ओके, वेलकम टू द डेली राउंड अप। और आज हमारे पास कुछ थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की न्यूज़ है, ख़ास तौर पे रिलेटेड टू द GTA 6। ये हम आदिल से पूछेंगे। एक और कोई ब्रेक थ्रू आया है, वो भी बताना है हाँ, आपने। सबसे पहले जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि स्टारलिंक और वियॉन की डील हो गई है। ओके। स्टारलिंक का तो हर किसी को पता ही है, सैटेलाइट इंटरनेट और वो सारा कुछ। वियॉन के साथ जो उनकी डील है, ये स्टारलिंक की सबसे बड़ी डील है किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ। और वियॉन का मैं आपको बता दूं, वियॉन इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ जैज़। यस। तो ये इसका मतलब ये है कि वियॉन की जिधर जिधर भी सर्विसेज हैं, ठीक है। वहाँ पे स्टारलिंक की सर्विसेज अवेलेबल होंगी फ़ोन पे। ओ एम जी। जी। तो इस डील का मतलब ये है, स्टारलिंक के कनेक्शंस होंगे इनके टावर्स के साथ, और इनके जितने भी जैज़ के यूज़र्स होंगे ना, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे इन द फ्यूचर। अब इसमें मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि सबसे पहले कज़ाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद यूक्रेन में लॉन्च कर रहे हैं। अभी इसी साल के एंड में, मतलब इसी क्वार्टर में कज़ाकिस्तान में हो रही है, और 2026 के स्टार्ट में यूक्रेन में हो रही है। ठीक है। और जो फिर बाकी 3-4 मार्केट्स बच जाती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इनमें इसके बाद आएगा। एक्सपेक्टेड ये है। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था कि हमने याद है एक दफ़ा बात की थी कि स्टारलिंक जब आएगा तो ऑब्वियसली कोई लोकल ऑपरेटर होगा जिसको आप वो उसके साथ कोई कोलैब करें, या इनका क्या फ्यूचर होगा। तो ये तो ज़बरदस्त न्यूज़ नहीं है वैसे? ये ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि स्टारलिंक के आने की भी खबरें चल ही रही थी। यस। मेरी नज़र में ये 5G से भी बड़ी न्यूज़ है, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये साथ ही लॉन्च करते हैं तो। हम्म। मतलब इट शुडंट बी टू कॉस्टली। अगर ये लॉन्च होता है तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। चलो, ये अच्छी खबर है वैसे। आई डोंट नो, अभी तक ऑब्वियसली ये किसी कोई ऑफिशियली उस अच्छा तरह जैज़ ये ने तो नहीं कहा अच्छा होगा ना, ये ये तो वियॉन ने किया हाँ, बियॉन ने ग्लोबली। कहा है, बियॉन ने तो कहा ये है। हम मेक श्योर कर दें कि हाँ ये ग्लोबली बात हो रही है, हाँ। वियॉन कंपनी की ओन अच्छा, ये जिस। एक्सक्लूसिव डील नहीं है। हम्म। बियॉन और कंपनीज के साथ भी मादे कर सकता है बाद में। आपको पता चला होगा, अमेजोन की जो सैटेलाइट सर्विस है कुइपर, वो भी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में 2026 में लॉन्च होंगे। उन्होंने ओके। भी ये डिटेल्स वगैरह थोड़ी सी आई हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है। अमेजोन के साथ भी बियॉन फ्यूचर में कर सकता है ये इस तरह का कोई कमिटमेंट या मायदा। हम्म। तो तो ये तो फिर यानी इसका मतलब ये है कि बेसिकली वियॉन का ये सिर्फ डिपेंडेंट जैज़ पे नहीं होगा, हो सकता है वो जी, किसी और के साथ भी कर लें। एक तो इनके टावर्स को इसका फ़ायदा हम्म होगा ना, हम्म कि आपको टावर लगाने के लिए फाइबर का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। आपको तार का कनेक्शन नहीं चाहिए होगा। कहीं पे भी आप पहाड़ के ऊपर भी टावर लगा सकते हो। जैज़ के हम्म यूज़र्स हैं, हम हर जगह पे सिग्नल आ रहे होंगे। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी, मेरे तो ख्याल से यार ये वाकई में दिस बहुत इज़ बड़ी लाइक न्यूज़ है। गुड न्यूज़ रिगार्डिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल। और होपफुली हम देखते हैं अभी पाकिस्तान में क्या होता है, बट चलो जी। ग्लोबली शुरू हो गया तो इसका और मतलब आएगा। GTA 6 तो आपको पता है कि हर वक्त यही बात चलती है, ये चीज़ हो जाएगी GTA 6 से पहले, ये चीज़ होगी है GTA 6 से शान वॉज पहले। सेइंग कि एज ऑलवेज का कोई इनका वो है। बाबर का कमबैक हो गया GTA 6 से पहले। अच्छा। बियॉन का मतलब पाकिस्तान का स्टारलिंक आ जाएगा मेरे ख्याल से GTA 6 से पहले। तो अब हाँ, जी टी ए याद है हम सिक्स की स्टारलिंक को हमेशा पीछे जी करते जा रहे थे, अब तो GTA 6 नंबर 1 पोजीशन पे आ जी गई जी है। टी ए सिक्स उन्होंने बताया कि अब नवंबर में आ रही है, अगले हम्म। साल के। अभी पहले उसने इस साल आना था, फिर मई पे गई बात, अब नवंबर पे गई है, और कह रहे हैं नहीं, इससे लेट नहीं होगी। और हमारी जो GTA 5 भी है, वो अभी भी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है बाकी किसी कंपेटिटर से, और हम ये चाह रहे हैं कि कोई बग्स ना हो उसमें, कोई मसला ना हो, प्रोडक्ट हमारा आए तो बस रेडी टू गो, उसमें मसले ना हो। हाँ, तो उतनी देर में जो है वो लाइक कुछ और आ जाए बेशक। हाँ, अच्छा। ये GTA 6 के बाद मेरे ख्याल से अच्छा एक बात चल रही है कि GTA 6 ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, कभी भी कोई गेम को बनाने में इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा, हाँ, ये गलत है। वो कैसे, कौन सी गेम थी ऐसी? इससे पहले एक गेम आई थी 1997 में, मैं ड्यूक न्यूकम, यस, ओ। मुझे शान ने करेक्ट किया, ड्यूक ओके। न्यूकम आई थी। और उसको लगे थे 1997 में आई थी, और फिर उसका अगला जो सक्सेस क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो गेम आई थी वो 2011 में आई थी। तो उसको 14 साल से ज़्यादा टाइम लगा था। और अभी ये बीट कर सकती है आपके ख्याल में GTA 6 इसको? नहीं, अभी इसको 13 GTA। साल बनते हैं, 2000
13 में आई थी आई गेस, हाँ। तो अब 2025 या 26 में आएगी, 13 साल तब पूरे होंगे। एंड व्हाट डू यू थिंक? हाँ, अगर एक आध डिले और कर दें तो फिर हो सकता है, लेकिन ड्यूक न्यूकम अदरवाइज के साथ मुश्किल है। हाँ वैसे तो आपने मुझे एक दफ़ा पहले एक पॉडकास्ट में बोला था कि GT6 एंड ऑफ द ईयर आ रही है। हाँ, वो पहले 2025 में आनी थी, फिर हाँ। मई में आ गई और अब आगे निकल गई है। अच्छा, ये तो हो गई GTA 6 की बातें और सारी। इसके अलावा कोई मोबाइल फ़ोन्स की कोई बात है हमारे पास? आप कह रहे हाँ थे कि जो है OnePlus 15 जो लॉन्च हुआ था। जी, वन प्लस के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि हम्म, पिछली दफ़ा जब इंटरनेशनल लॉन्च हुआ था तो उसमें बैटरी छोटी थी, ठीक है। इस दफ़ा वो सेम स्पेक्स के साथ आ रहा है, तो ओके। इंटरनेशनली भी लोगों को बड़ी बैटरी मिलेगी। हाँ, पिछली क्योंकि दफ़ा तो था ना मेरे ख्याल से 6000 समथिंग बैटरी थी, हम्म, और वो जो इंटरनेशनल यूजर थे उनको 5400 इस तरह कुछ मिली थी। यस। तो इस दफ़ा सबको बड़ी बैटरियाँ मिलेंगी सिलिकॉन कार्बन वाली। चलो चलो, ये भी है। यानी इसका मतलब थोड़ा सा एंड ऑफ द ईयर में टेक की हमें अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कुछ। हाँ, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा उस न्यूज़ पे तो हम आएंगे बाद में, जी या अभी आना चाह रहे हैं आप जो मैं बात कर रहा हूँ जी जिसकी जी सोलर पैनल्स वाली जो बात कर रहा हूँ। सोलर पैनल्स में एक काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। उन्होंने एआई को यूज़ किया साइंटिस्ट ने, और मशीन लर्निंग और ये वो, और उससे उन्होंने एक ऐसा मटेरियल निकाल लिया है जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं ना, उनमें मसला होता है। एक तो ये कि वो बहुत जल्दी डिग्रेड करता है, इसलिए उसको ना सही सील करके वो शीशे में और वो सारा कुछ रखा होता है। और दूसरा इनका मसला ये होता है कि ये स्ट्रेट हों, किसी जगह पे स्ट्रेट जगह पे लगे हों तो वहीं पे यूज़ हो सकते हैं। अब जो ये नया मटेरियल है ये फ़ोन्स पे भी यूज़ हो सकता है, फ़ोन बनाते हुए उसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब इनको वो साइज़ की रिस्ट्रिक्शन या शेप की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये नहीं तो किसी भी इसके एक मैंने एक छोटा सा, पता नहीं, एक आई थिंक वो उस टाइम रियल वीडियो नहीं थी बट एक प्रोटोटाइप था कि दे वर सेइंग कि हम बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगा दिया करेंगे, वॉल्स पे भी लगा दिया करेंगे। हाँ, ये लेकिन वो वो स्ट्रेट पैनल्स होते हैं ना, हाँ हाँ वो तो लग सकते हैं किसी भी जगह पे। हाँ। अब ये है कि आप किसी भी मटेरियल के साथ इसको लगा सकते हो, आपको अच्छा। शीशों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ हाँ। अगर कोई ट्रांसलूसेंट टेक यूज़ कर लिया जाता है और सिलिकॉन को यूज़ करते हैं, तो ये वाले जो सोलर पैनल्स होंगे हर जगह पे यूज़ हो सकेंगे, इंडोर्स भी यूज़ हो सकेंगे, डिवाइसेस में भी यूज़ हो सकेंगे, हर चीज़ में यूज़ हो सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो जो एक पुराने दौर की बात होती थी कि कैलकुलेटर्स आते थे सोलर जी छोटी सी एक स्ट्रिप जी होती जी थी, किसी काम की नहीं होती थी जी वैसे। जी लेकिन अभी आई नहीं थिंक होती थी काम की। आपने काम मेरे ख्याल से वो नकली वाला कैलकुलेटर लिया था, मैंने असली वाले लिया था, उसका वो काम करता था सोलर। वाकई जी बाकी वो मैंने और भी दोस्तों वगैरह को देखा था, वो सूरज में रखते थे थोड़ी देर के लिए, और उनके जो ब्राइटनेस होती थी ना, कॉन्ट्रास्ट क्लैरिटी कैलकुलेटर की, वो ज़्यादा हो जाती थी, उसके बाद वो चार्ज हो जाता था थोड़ा सा। ओह शिट, इसका मतलब मुझे किसी ने नकली पकड़ा दिया जी था साइंटिफिक कैलकुलेटर। शुक्र है जान छूट गई थी हाँ, उससे। ये स्कैम करते भी हैं और स्कैम होते भी हैं। ये बिल्कुल। रेफरेंस है पिछली वीडियो पिछली वीडियो का रेफरेंस है, जी वो जाके देख लें। एक स्कैम की बात हुई थी, बहुत मज़े की, सॉरी मतलब दुखी बात थी, सॉरी। बहुत मज़े की। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि लेकिन ये ग्लोबली आई है ये कोई ख़बर, इसका कुछ आइडिया है कि ये किस रिसर्च सेंटर ने, या ये कब लॉन्च हो रही है क्या? इसमें लॉन्च तो अभी नहीं है, अभी तो रिसर्च फेज पे है। यानी एक मतलब ब्रेक इन्होंने थ्रू है। स्टडी कर दिया, ब्रेक थ्रू हो गई है, डू यू इसको थिंक कि ये वेरीफाई भी हाई कर लिया लेवल है पे जा यूएस सकेगी, यूनिवर्सिटीज। लाइक लोगों के घरों की चीज़ें चल सकेंगी फुली तौर पे, उतनी ही ऑपरेशनल होगी जिस लेवल पे अभी हैं जी, सोलर? इसकी सोलर की ब्रेक थ्रूज पे ब्रेक थ्रूज होती जा रही है, हाँ। और कुछ ऐसी ब्रेक थ्रूज आती है जिसमें एनर्जी जो कन्वर्जन होती है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है। एफिशिएंसी, हाँ, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो यानी जाती है। कि स्मॉल प्लेट विद अ लॉट ऑफ जी एनर्जी जी सेविंग्स। और ये ब्रेक थ्रू है कि जो उनकी कंस्ट्रक्शन की लिमिटेशंस है ना, वो ख़त्म हो रही हैं। अच्छा 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 अच्छा। और आपके ख्याल में ये इससे फिर प्राइस लो नहीं हो जाएगी? और प्राइस जो व्हाट डू है, यू थिंक? आपने देखा कि सोलर पैनल बहुत महंगे होते थे पहले। हाँ हाँ हाँ। ये है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना सस्ता होगा। और अगर ये ऐसा अब भी तो कर सकते हैं ना कि फॉर रोड साइड्स पे लग गए हर जगह, जिस जी जी अभी भी जी ट्राई जी कर रहे होते हैं बिल्कुल। उस वक्त। ये अब इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट ये सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं। हाँ। जो टेक्नोलॉजी सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करेंगे वो सबसे सस्ती हो जाएगी। अब वो उस डायरेक्शन में जाते हैं कि छोटा पैनल हो, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करे, या डिफरेंट टाइप्स के पैनल आ जाते हैं। या एक हमने न्यूज़ देखी थी, मेरे ख्याल से नॉर्वे या स्वीडन की कंपनी थी, जिनके पास जिन्होंने ऐसे बना लिए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में भी आ चुके हैं उनके, कि मतलब हेडफोन्स हैं केबल लेस, नेवर नीड पावर। उनमें सोलर टेक्नोलॉजी है वो वाली कि आपकी जो कमरे की लाइट है ना, उससे वो पावर हो जाते हैं।
और उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे लैपटॉप्स बना रहे हैं, अभी वो बना रहे हैं, इन द प्रोसेस थे कि उसकी बैटरी ख़त्म ना हो। उन्होंने ऐसे लैपटॉप्स बनाए थे जिसपे अगर आप साथ साथ यूज़ करते रहो तो उसकी बैटरी जो कैपेसिटी है वो 20 to 25% इंक्रीज़ हो जाती थी। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, लाइक जिस तरह एक होता है ना कि 2 ईयर उसकी वारंटी है, लाइक फॉर एग्जांपल वो 2 साल बाद ही ख़त्म होगी। नहीं, वारंटी की बात नहीं कर रहा, बैटरी लाइफ की बात कर वही रहा हूँ बैटरी कि लाइफ की वारंटी। बैटरी अगर उसकी 12 घंटे चलती है, 10 घंटे चलती है, तो वो 2-3 घंटे फालतू चलेगी। और फ़ोन्स के लिए, हेडफोन्स के लिए, जो गैजेट्स वगैरह ना, फिलहाल उन्होंने गैजेट्स बनाए थे और वो वहाँ पे उनको अभी टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी, या छोटी अमाउंट्स पे बेच रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और अगर तो कोई बड़ी कंपनी के साथ उनका कोई हो जाता है, क्योंकि वो एक स्टार्टअप है वहाँ का, और मुझे उनका नाम भी नहीं याद और कंट्री भी नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद है नॉर्वे या स्वीडन का था। और मेरे ख्याल से ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर वो सचमुच लैपटॉप्स और फ़ोन्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो बजाय कि हम बड़ी बैटरीज फिट करें, घर की हम रोशनी तो हमें चाहिए होती है, उस रोशनी से अगर कोई फ़ोन चार्ज हो जाता है, कोई स्मार्ट वॉच चार्ज हो जाती है, तो दैट वुड बी ग्रेट, नो? हाँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा इश्यूज़ होते हैं कि आपको नहीं होती चीज़ें अवेलेबल, तो आप कर सको। जी। मतलब 2 साइड वेज आप बात करो, एक है बैटरी पावर, बैटरी चार्जिंग स्पीड बढ़ा दी जाए। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि वो तो सोलर की एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। वो एनर्जी थोड़ी होती है, लेकिन इन छोटी डिवाइसेस के लिए इट्स मोर देन इनफ। मैं समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर ये ब्रेक थ्रू आता है तो देयर विल बी अ वेरी वेरी ग्रेट चांस के आदिल सोलर टेक्नोलॉजी में एक नया शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जो अभी आया है और 1 साल बाद हो सकता है हमें कुछ और देखने को मिल रहा हो। 1 साल नहीं, मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा जी, क्योंकि वो जो कंपनी है नॉर्वे स्वीडन वाली, आई थिंक वो कोई 7-8 महीने हो चुके हैं उसको, और अभी तक उस पर कोई नेक्स्ट डेवलपमेंट नहीं आई। अच्छा, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, या कोई बड़े स्केल पे अभी तक उनकी सेल्स नहीं हो रही। और ज़ाहिर स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल भी होता है ग्रो करना, तो अनलेस दे आर रिक्वायर्ड, या मे बी एक्वायर करके कोई शट डाउन कर दे, क्योंकि एक आपको पता है कैपिटलिस्ट मार्केट में होता है कि उनको अगर लगता है कि एक चीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है, वो हमारी सारी की सारी मार्केट डिस्टर्ब कर सकती है, उसको खरीदो, उसको बंद कर दो। हाँ, लाइक उसको खरीद के, या उसको खरीद के एक टाइम फ्रेम के बाद करो, ताकि वो जो इन्वेस्ट हुआ है पैसा। ऑयल माफिया है, उन्होंने इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, बहुत सारे उन्होंने पेटेंट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं और उनको साइड पे बंद करके रख दिया है। ग्रीन एनर्जी की बात कर लें, ये लेट इसीलिए आई है ना। ये अब एक बहुत बड़ा प्लेयर इधर आया था, टेस्ला, इलॉन मस्क, तब ये इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, वरना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आई थिंक हाँ, और इसी तरह आई थिंक ग्रीन एनर्जी, यानी इसमें जिसमें ये सोलर पैनल्स एनर्जी भी आती है, सोलर एनर्जी भी आती है, आई थिंक इसके पीछे भी यही सीन है कि ये जितना जल्दी इसके पीछे बैक एंड इन्वेस्टमेंट आएगी, उतनी जल्दी ये इंक्रीज़ होगी। और मेरा ख्याल है कि वैसे ना, मुझे यही लगता है कि देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, और क्योंकि लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने ये सोच के इन्वेस्ट किया हुआ है कि अगर हमने 2-3 मिलियन लगाएं तो हमारे 5 साल में रिकवर होंगे जी। तो आप ये भी देखो ना, मतलब ये कब से आई हुई होगी आदिल, आपके ख्याल में कितना साल हो गए होंगे कि लोगों ने सोलर पैनल्स घरों पे लगाना शुरू किए होंगे? कोई आइडिया है, कोई भी एक रफ गैस? मेरे ख्याल से तकरीबन 5 से 6 साल हुए हैं कि ये इसने बहुत ज़्यादा पेस पिक किया। आई थिंक ये प्री कोविड तो था भी उस तरह नहीं, इतना बहुत कॉमन नहीं था, मतलब कॉमन नहीं था कि आप मिडिल क्लास में ये देख सकें। हाँ, जितना अब आराम से देख सक रहे हैं आप। तो और इसकी वजह मेनली यही है कि चाइनीज़ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो जब उनकी लोकल डिमांड कम हुई ना, उन्होंने एक्सपोर्ट करना पड़ा, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, फिर यूएस ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो और ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, उन्हें प्राइस और कम करनी पड़ गई। तो अब ये आम बंदे की, जिसको कहते हैं ना, बाइंग पावर के अंदर आ गए। ग्रेट। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या न्यूज़ है आदिल, आज कोई है? रेनो 15 सीरीज़, रेनो ये आ रही है नवंबर 17 को, यानी कि तकरीबन 10 दिन बाद, और लॉन्च शायद चाइना में हो जाए 11/11 के दौरान भी हो सकता है। प्री ऑर्डर की जो होते हैं ना, कई दफ़ा वो आ जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है 11/11 में प्री ऑर्डर वगैरह आ जाए, लेकिन नवंबर 17 को लॉन्च हो रही है उसकी। ओके। और नेमिंग में इस दफ़ा 3 फ़ोन्स एक्सपेक्टेड हैं, और एक है रेनो 15 मिनी, एक रेनो 15 और एक रेनो 15 प्रो, लेकिन हो सकता है कि ये प्रो मैक्स हो जाए। क्योंकि समझ गया मैं। अब जब एक चाइनीज़ कंपैरेटर ने कर लिया,
तो बाकी भी फॉलो कर सकते। इसकी वैसे स्पेक्स थोड़ी बहुत हमें अंदाज़ा है कि क्या होंगी। 6.8 इंच की स्क्रीन होगी जो प्रो होगा और मिनी होगा ऑडली, और जो नॉर्मल वाला होगा 15 वो होगा 6.6 इंचेस का। ठीक है। 1.5 के डिस्प्लेज होंगे, IP6869 रेटिंग होगी, और प्रोसेसर ये लोग स्नैपड्रैगन का नहीं यूज़ करेंगे, ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 यूज़ करेंगे। ये हमने देखा है इस दफ़ा एक ओप्पो और वीवो के फ़ोन्स में ना कि वो मीडियाटेक की तरफ जा रहे हैं। डायमेंसिटी यूज़ किया पिछले में। मे बी बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी या प्राइस डिफरेंस जो एलीट में और इसमें आ चुका है, प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। 6500 तक की बैटरी होगी, 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा होगा मेन HP5 जो भी रिसेंटली आया है वो छोटी पिक्सल वाला, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा होगा, ये एक्सपेक्टेड है, और 50 मेगापिक्सल फ्रंट। और कोई इनकी प्राइस रेंज? हाँ, प्राइस रेंज का अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं आइडिया। जी ठीक है, ठीक है। लेकिन रेनो इज़ नॉर्मली चीपर देन द रेस्ट ऑफ द ओप्पो लाइनअप। अच्छा, हमने एक और भी बात की थी इसके हवाले से, चलो ये तो हो गया, रेनो की अपडेट हो गई, बट हमने एक और बात की थी कल के गूगल मैप्स में जो जेमिनाई आया है, जी उसके हवाले से कोई ख़बर है आज? हाँ, उसकी हवाले से ये खबर है कि जेमिनाई में तो आ गया था, अब एंड्रॉयड ऑटो में भी लोगों के पास आना शुरू हो गया। रिपोर्ट्स ये हैं कि कई यूज़र्स ने एंड्रॉयड ऑटो में देखा है, मतलब गाड़ियों में, कि जेमिनाई की अपडेट उनके पास आ चुकी है। ये कैसे हुआ? ये क्या मतलब गूगल ने उसको वाइड स्केल लॉन्च नहीं किया या अनाउंस नहीं किया, लेकिन पता था कि जेमिनाई हर चीज़ में आ रहा है तो इसमें भी आ ही जाएगा। तो इसमें भी उसी तरह के फीचर्स हैं, लेकिन आपके पास मज़ीद कंट्रोल्स आ गए हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल के उसको कह सकते हो म्यूज़िक की वॉल्यूम कम कर दो, ज़्यादा कर दो, अगला गाना लगा दो, जिस मर्ज़ी ज़बान में बोलो, आपके मैसेजेस ट्रांसलेट होकर आपको सुनाई दे सकते हैं। आपके मैसेज मतलब आप कहते हो मुझे ये फलाने बंदे का जो मैसेज आया वो सुना दो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो टैब्स होंगी जो ऑटोज़ में यूज़ हो रही हैं, बेसिकली उनका वर्जन पे डिपेंडेंट है? वो तो एंड्रॉयड ऑटो अपडेट तो आती रहती है ना सब में, तो किसी ने अपडेट किया होगा, और ये चीज़ इसके वर्जन अब नंबर भी आ गया था, मैं अभी देख रहा था, मेरे ख्याल से 15.7 था। तो एंड्रॉयड जो भी एंड्रॉयड ऑटो यूज़र्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट होता रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन इट इज़ अ बिग अपग्रेड कि गूगल जेमिनाई हर किसी के लिए एक्सेसिबल होता जा रहा है। जो नॉर्मल आपको पता है कि गूगल असिस्टेंट होता था और उसकी वॉइस रिकग्निशन अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ी सी रोबोटिक थी। आप थोड़ा नेचुरल लैंग्वेज वाला होगा, जिस तरह आपको पता है वॉइस जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिकली AI पावर्ड है ना? हाँ, AI पावर्ड है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है कोई न्यूज़ अच्छी? हमारे पास इसके बाद AI की खबरें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेस्ट किया कि AI एजेंट्स जिनको कहते हैं कि जी शॉपिंग कर सकते हैं आपके लिए, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यार ये क्या खबर है? इनको अगर पैसे दिए जाएं रियल वर्ल्ड में और इनको शॉपिंग करवाई जाए तो ये क्या होगा। और इन्होंने ChatGPT का OpenAI मॉडल जो है वो भी यूज़ किया, अलीबाबा का कॉइन भी यूज़ किया, और डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए, और नतीजा ये निकला कि आपके जो AI मॉडल्स हैं ना वो सारे के सारे पैसे उड़ा दिए उन्होंने, ज़ाया कर दिए। क्यों? स्कैम्स पे। ओह शिट, सच में? जी। और ये बाकायदा कोई केस स्टडी हुई है अभी? जी केस स्टडी हुई है। उन्होंने चेक किया तो एक तो ये स्टडी नहीं करते, इनके मॉडल्स की ना वो बनी हुई इस तरह की होती है, प्रोग्रामिंग इस तरह होती है कह लें, या ट्रेनिंग इस तरह होती है कि ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करते, ये पैसे बचाने के चक्कर में ना वो कि ज़्यादा टाइम द बेस्ट डिस्काउंट एवर। हाँ, बेस्ट डिस्काउंट। और ये यहाँ स्कैमर्स बैठे होते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। पहली या दूसरी स्टोरी देखते हैं, मतलब जो उनको चीज़ें नज़र आती हैं, पहली दूसरी तीसरी देखी, उन्हीं में से जो लगा ना कि ये सबसे अच्छा है, बस ठीक है, इतना बहुत है, अब बाकी कौन मेहनत करे। तो डोंट यू थिंक दे आर बिल्ट लाइक दिस? हाँ, दे आर बिल्ट लाइक दिस, लेकिन वो सफिशिएंट तो नहीं है। फिर दूसरा, उनको स्कैम करना बहुत ईजी है। जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं ना कि इस तरह के अल्फाज लिख दो, उस तरह के अल्फाज लिख दो, मैं आपको बताता हूँ, तस्वीर में आप जो मर्जी लगा, फॉर एग्जांपल नाइकी के जॉगर्स हैं, या नाइकी के कोई भी स्नीकर्स हैं, वो 70% ऑफ मिल रहे हैं। हाँ, ये कॉमन सेंस है कि वो इतना बड़ा मुश्किल है कि इस तरह मिल सके, और वो स्कैम AI एजेंट आराम से स्कैम हो जाएगा। तो अगर कोई भी बंदा सोच रहा है ना कि वो AI से शॉपिंग कर सकता है भी, ये गलती ना करना, वरना आपके पास भी नकली नाइकी के जॉगर्स पड़े। यार वैसे हैरत की बात है, बट मेरे ख्याल में जब हम बात कर रहे थे ना, आप बात करते थे 3 AI ब्राउज़र्स की, जब आपने मुझे बताया था कि हम आराम से जो है ना बेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, बट देन वी हैव टू, उनमें से एक ब्राउज़र एंड्रॉयड पे टेस्ट हो रहा है। कौन सा? कॉमेट। ओह अच्छा,
उसका एंड्रॉइड वर्जन भी आने अच्छा, लगा। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग कॉमेट हाँ और मैं कहता हूँ कि मुझे बेस्ट 5 क्लोथिंग डील्स चाहिए, हाँ अब वो फॉर एग्जांपल निकाल देता है। जी यहाँ इस खबर को किस तरह रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने अपनी मर्जी से उसमें से लेना है, तो मैं तो ये नहीं कह रहा ना हाँ कि आप उसको डाटा गैदर करने पे लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और ख़ुद चूज़ कर लें। डेटा गैदरिंग आप इज उस पे एतबार ना करेंगे, वो आपके लिए शॉपिंग करेगा, वो अच्छा, आपके लिए शॉपिंग करेगा और वो आपके लिए कोई गलत चीज़ ले लेगा। या आपका कार्ड हाँ फारिग कर देगा, मतलब वो तो आप क्रेडिट उसको बता कार्ड सकते हैं ना खत्म कि हुआ इतनी होगा अमाउंट से सुबह। ऊपर आपने खर्च नहीं करना, लेकिन कोई पता भी नहीं होता। जिस तरह आपको पता है ना, वो न्यूज़ थी एक एआई एजेंट ने सारा कुछ डिलीट कर दिया था अपनी गलती छुपाने के लिए, तो कोई पता नहीं, को आप ब्राउज़र को कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ना आ ब्राउज़र जाए। को कहो और वो सारा कुछ खर्च कर दे कि यार कोई नहीं यार, इतने पैसे पड़े हैं तो लगा लेते हैं, क्योंकि ये एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो खुद भी डिसीजन यार थोड़े ये बहुत वैसे ले ना सकता है। बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इवन सैम ऑल्टमैन के इंटरव्यूज़ में भी बात हो रही थी कि दे हैव अ राइट टू यूज़ योर डाटा ना। तो फॉर एग्जांपल आदिल या तलहा जो है वो जी अपनी रिसर्च करते हैं 24 घंटे ओपन एआई पे, कॉमेंट पे, इधर उधर, ये सारा डाटा उनके पास कलेक्ट हो रहा है बिल्कुल। फॉर देयर ओन असिस्टेंस। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर हमारे सारा डाटा, ख़ास तौर पे जो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्रीज़ हैं और ये चीज़ें हैं, फिर हम किस तरह बचाएंगे ये? अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो सजेस्ट, वो बाद में हमारे एआई की ऑलरेडी एडिड होते हैं ना उसके अंदर, इस पे खैर हम अलग से भी एक बात कर सकते हैं, बट ये है कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है और शदीद है। बिल्कुल, ये एक फैक्टर है कि मतलब आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा खुद से। ख़ास तौर पे अपनी डिटेल्स का। हाँ डिटेल्स का ख़ास तौर पे, अगर ये एजेंट्स को आप देते हैं ना, एआई एजेंट्स को, तो क्योंकि वो मिसयूज़ भी हो हाँ, सकता मतलब है। एजेंटिक एआई इज़ ऑन द वर्ज ऑफ टेस्टिंग। पर अभी तक हमने देखा नहीं है कि कोई एआई वाला जो प्लेटफॉर्म है वो हैक हुआ हो, लेकिन अगर वो हैक हो जाते हैं तो उनके पास आपका इतना डाटा है, इतना डाटा है, और उनके पास इन बैंकिंग कंपनीज का भी इतना डाटा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है कि आपके ओटीपीज भी बना सकती हो। So we are going आपके into the agentic AI revolution and it may create a chaos. जी, और इसी के साथ साथ ये जो क्वांटम की लीप आई है ना, क्वांटम प्रोसेसर्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इट इज़ अ गुड स्टेप। मतलब क्वांटम इंक्रिप्शन आएगी तो वो शायद इस एआई को रोक ले यहाँ पे। क्वांटम इंक्रिप्शन मतलब इतने लेवल की इंक्रिप्शन होगी कि वो नॉर्मल प्रोसेसर्स नहीं कर सकते। यानी वो अभी इतना आपको पता इतना है ना कि डेटा ब्रीच में नहीं घुस सकेंगे ना जितना हाँ, एक अभी एक आपको वॉल। पता है ना कि जो हमारी 256 बिट इंक्रिप्शन एंड टू एंड इंक्रिप्शन, क्वांटम प्रोसेसर्स उसको आराम से बाईपास कर सकते हैं। वेरी गुड। तो और क्वांटम प्रोसेसर्स आ चुके हैं मार्केट में, यूएस गवर्नमेंट के पास हैं, प्राइवेट कंपनीज के पास हैं, और इसीलिए बहुत जिनकी सारी हम वो कंपनियां अक्सर क्या कहते हैं मैगजीन्स में बात चल रही होती थी। अगले कुछ साल में कुछ भी सिक्योर नहीं है। आप जो कुछ डिजिटल कर रहे हो वो सब पब्लिक है। आप ये समझो कि जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर है वो आपका सब कुछ देख सकते हैं। उनके पास जो क्वांटम कंप्यूटर ले सकते हैं उनके पास इतने पैसे भी हैं कि वो उनको चला भी सकते हैं, और उन्होंने किसी का डाटा लेना तो वो ले भी सकते हैं डिक्रिप्ट करके। तो इसी डर की खबर के साथ एंड करें या कोई है हमारे नहीं पास? नहीं, खबरें हमारे पास आज हैं और काफ़ी हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास खबर ये है कि आपको पता है ये जो हेलुसिनेट करते हैं ये मॉडल्स क्यों करते हैं, ये भी पता चल गया। क्या? इनकी ट्रेनिंग होती है, समझें इस तरह, जिस तरह आप एमसीक्यू दे रहे होते थे, टाइम थोड़ा रह गया, अब आपको जवाब नहीं आता, आप क्या करते हो? तुक्के मारते हैं, तुक्के C D E मारते F हो। G। अब जब एक्यूरेसी की टेस्टिंग हो रही है ए मॉडल्स की, और उनको ट्रेनिंग पे, उसको ना ट्रेनिंग के दौरान उनको मार्क किया जाता है कि जी ये इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, इसकी इतनी अच्छी रही है, इसकी इतनी अच्छी रही है, तो वो सीखते क्या हैं ये मॉडल्स कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही ना तो तुक्का मार दो, लग गया तो फिट है, हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, ना लगा तो पहले भी नहीं तो खैर लगना। तो मतलब माइनस पॉइंट तो नहीं हो रहा है, नेगेटिव पॉइंट नहीं तो हो ये रहा तो है। और ये मोर ह्यूमनॉइड ना हो गया। ये ट्रेनिंग में वीकनेस है। अगर तो ये उसकी नेगेटिव मार्किंग करते ना, कि अगर इसने कोई हेलुसिनेट किया है तो उसको नेगेटिव मार्किंग हो सके, लेकिन वो ये चीज़ चेक नहीं करते, वो बस एक्यूरेसी चेक करते हैं, वो ये नहीं चेक करते हेलुसिनेशन की कितनी की है, उसको बस सबको रॉन्ग में कैटेगराइज कर देते हैं। असल में ये मॉडल्स आपको पता है काम कैसे करते हैं? इनके पास वही जो बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं ना वो हैं, ठीक है, और इन्होंने जिसको कहते हैं ना प्रिडिक्ट करना होता है कि इस वर्ड के बाद ये वर्ड आता है, अगर पीछे ये वर्ड आ चुके हैं तो उसके बाद ये वर्ड आता है।
अब जहाँ पे उनको समझ नहीं आती नहीं कि अगला वर्ड कौन सा आता है, तो वो स्ट्रेटेजिकली उसका जो गेस करते हैं कि इस मतलब इन ऑप्शन में से कोई ऐसा वर्ड होगा, वो वर्ड डाल दो। अच्छा ठीक हो गया। तो जब वो वर्ड डालता है तो फिर उसके हिसाब से वो अगले वर्ड्स बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं, एक पूरा गेस बना देते हैं, और इतने यकीन के साथ वो बताया होता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। इसलिए एआई मॉडल्स कभी भी ये नहीं कहेंगे आई डोंट नो, ओके, कभी भी नहीं दे कहेंगे। विल आंसर अ डिफरेंट वो आपको कोई ना कोई स्टोरी बना के देते हैं। डिफरेंट स्टोरी। वो कभी ये नहीं कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन चीज़ों पे कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता जो पॉलिसी में उनके अंदर फिट किया गया है कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है उसमें तुमने सम ये काइंड ऑफ कंट्रीज एंड हाँ, एवरीथिंग ये लीडर्स के रट्टा बारे में रटाया जो रिस्पॉन्स है ये तुमने ये पेश करना है, हाँ। तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल आई नहीं थिंक करना। उसमें भी कुछ जगह पता नहीं है, इसीलिए वो बाईपास हो जाते हैं ना। इट माइट आई माइट बी रॉन्ग बट समटाइम्स दे गिव अ एरर कैसे error? कि वी डोंट हैव एनी आंसर और समथिंग लाइक दैट। नहीं देते ना, नहीं देते? वही उनको प्रिवेंट किया गया होता है। अच्छा 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 अच्छा। वरना इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि आई डोंट नो नहीं कह सकते। और ये इट इज़ ट्रू फॉर ऑल मॉडल्स। ठीक और ठीक ठीक ठीक। इसके साथ हमारा टाइम जो है वो मतलब खबरें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, एक रह गई है। ओके। आपने देखे ना एयरपोर्ट पे चार्जर लगे होते हैं, यस। और बस स्टेशनों पे भी लगे होते हैं। इन चार्जर्स के थ्रू हैक किया जा सकता है आपका फ़ोन। यार ये मैंने वैसे ख़बर एक दफ़ा सोची थी कि मैं इस तरह ना करूं, क्योंकि मुझे ना ये डर यूं लग रहा था कि वो जो बेस लाइन होती है ना उन वायर्स की वो सामने नज़र नहीं आ रही होती। बिल्कुल नहीं नज़र आ रही होती। यही बात है। बिल्कुल। ये क्या खबर है? अब कोई बंदा अगर उसको एक्सेस कर लेता है तो वो जितनी डिवाइस उससे कनेक्ट होंगी वो उनका पोटेंशियली हैक कर सकता तो है। ये खबर आई क्यों है? आप ऐसी खबर दे क्यों रहे? तो डर वाली खबर है डर वाली हम लोगों को पता नहीं होनी चाहिए वो हैक नहीं हो सकते पता हैं। होना चाहिए। आई थिंक भाई आपकी अवेयरनेस। 10% बैटरी है, आपके दो ऑप्शंस हैं, या आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी या आप हैक हो जाएंगे, क्या करेंगे? बैटरी ख़त्म हो जाए। तो ये लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में आप ये कहते हैं कि यार चलो खैर है लगा लेता हूँ। लेकिन एक बात है, इट मीन्स कि वो तो फिर ये तो ब्रीच, ये तो इनको भी देखना चाहिए, एयरपोर्ट स्टाफ को और उधर के एक स्टाफ और को। चीज़ भी दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। 0 रिपोर्टेड इंसिडेंट सो फार इसके, तो फिर ये बात क्यों चल रही है? क्योंकि एक पोटेंशियल चीज़ है। अच्छा ठीक है, वो तो मैं भी समझता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कभी भी अपनी अब वायर एक से चीज़ चार्ज अगर करना हो चाहूँगा। सकती है तो मुमकिन है वो हो भी चुकी हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रिपोर्ट ना होने का ये मतलब नहीं है अब मेरा कोई चीज़ हैक हो गई है मुझे नहीं पता चलेगा, वो मैंने चार्जिंग पे लगाया था जब वहाँ तक- से हैक हुई है, मेरा किसी ने अकाउंट हैक कर लिया है, मुझे किसी और तरीके से किसी ने फ्रॉड कर लिया। हैक होने के बाद आप सिर्फ अंदाजे लगा सकते हो कहाँ से हैक हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। इधर वो केबल्स डेटा केबल्स हैं, डेटा ट्रांसफ़र केबल्स हैं। बिल्कुल। नॉर्मली आई यूज़ टू यूज़ माई चार्जर जो कि डेटा केबल नहीं होती, जस्ट चार्जिंग केबल होती है। जी। ये लोगों को फ़र्क पता होना चाहिए कि आप हमेशा ये जहन में रखें। और अगर आप कनेक्ट करते हैं और वो आपको कहता है ना कि ऑप्शन आती है ना अक्सर कि चार्जिंग, डाटा आप लोगों ने देना यस, कि नहीं USB कनेक्शन, हाँ। टीथरिंग। हाँ डाटा इनेबल करना ही नहीं करना तो आप डिसेबल वहाँ पे उसको मैं कहता हूँ नहीं, डिसेबल के अलावा मेरे ख्याल है चार्जिंग ओनली। हाँ, मेरे ख्याल में चार्ज ओनली वाली ही केबल्स यूज़ करनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू। लेकिन जब वहाँ पे तो लगी हुई होती है ना पहले से केबल्स, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी अगर इस तरह की ऑप्शन आती है तो नहीं करनी चाहिए। इसमें वैसे एक और एंगल भी है। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये USB केबल्स इतना ज़्यादा यूज़ हुई होती हैं और इसमें बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि इनके जो चार्जर होते हैं उनकी वोल्टेज गलत होती है, ज़्यादा या कम। ये आपके फ़ोन को ज़्यादा डैमेज कर सकती है। आपको शायद उसी वक्त पता ना चले, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद, महीने डेढ़ बाद आपके फ़ोन की बैटरी इतनी सारी हो जाएगी। यार नॉर्मली ना, सही बात आप कह रहे हो, बट जब आप सफ़र में होते हो ना तो मैंने देखा है लोग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो करनी होती है, उन्हें परेशानी होती है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक और मसले में भी था, आपको बताता हूँ। इवन आई थिंक एयरलाइंस में तो नहीं देखा मैंने ये, लेकिन ऑब्वियसली बस डेवो बसेस में मैंने ज़रूर देखा हुआ ये कि देयर इज़ अ चार्जिंग पोर्ट इन इट। अब मुझे डर ये है कि आप चार्जिंग केबल छोड़ो, ये जो चार्जिंग पोर्ट्स है ना, इसमें भी ब्रीच हो सकती है। नहीं, चार्जिंग पोर्ट्स में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती क्योंकि उसमें आप अपना चार्जर अपने ही लगाएंगे। हाँ नहीं, अगर नहीं USB पोर्ट बिल्कुल उसमें हो सकती है, उसमें हो सकती है, पोटेंशियली हो सकती है। ठीक ठीक ठीक। और आपको पता है पाकिस्तान में एक्सेस इतना मुश्किल नहीं है चीज़ों लेकिन आप ये भी देखें कि वाईफाई, पब्लिक वाईफाई में भी हैकिंग हो सकती है ऑब्वियसली। तो अभी वाईफाई बात करने लगे तो लोगों ने कहना है कि चीज़ आती है ना तो ये मसले होते हैं। चार्जर्स की हम बात कर रहे थे, वोल्टेज की, कि उससे बैटरियाँ ख़राब होती हैं। पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता ये चीज़। सबसे सस्ती केबल लेंगे, सबसे सस्ता चार्जर लेंगे। 2 नंबर चार्जर कितने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, आपने देखे हैं ना? हाँ, 0 प्रोटेक्शन होती है उनमें।
वो आपके फ़ोन को ओवरचार्ज भी करते हैं, वो आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब भी करते हैं और लोगों को नहीं पता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपने चार्जर लेना है ना, पाकिस्तान में आपको ऑफिशियल कंपनी का चार्जर नहीं मिलेगा सिवाय कंपनी के ऑफिशियल आउटलेट के। आप ये दिमाग में बिठा लो। सैमसंग का चार्जर नहीं मिल रहा आपको, ओप्पो का नहीं मिल रहा, किसी वीवो का नहीं मिल रहा, शाओमी का नहीं मिल रहा, पब्लिकली आपको कि बस है ही नहीं, ये सब फेक है। जाना है थोड़ा महंगा आपको लेना पड़ेगा, लेकिन लो फिर ऑफिशियल कंपनी के स्टोर से। अगर किसी और का लेना है तो फिर आपको पता है जो नॉन कंपनीज है, नॉन ब्रांड्स है, लाइक रॉनिन हो गया या कोई और हो गया। मैं तो प्रेफर करता हूँ जिस तरह एंकर है, यूग्रीन यस है, यस, रॉक है, इस तरह की जो कंपनी है। चलो जो भी, मतलब उसमें हाँ, आपकी प्रेफरेंस है, हमको ये नहीं कह रहे बिल्कुल। स्पेसिफिक कि ये हाँ, इसको कोई भी इसको इनमें से ले एंडोर्स सकते कर हो, रहा है। लेकिन उन्होंने लिखा होता है कि इसमें ये प्रोटेक्शन है, ये कुछ है, वो ज़्यादा बेहतर है। जब आपने इतने हज़ारों का लाखों का फ़ोन लिया हुआ है, आप चार्जर में 500,000 रुपये बचा के ना अपना फ़ोन ज़ाया कर रहे हो। ख़राब करोगे। हाँ, ये जो डाउन द लाइन लोगों के फ़ोन में मसले आते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं कि वो सस्ते चार्जर चूज़ और कर ख़ास लेते हैं। तौर पे ये इफेक्ट सिर्फ उसकी बैटरी को नहीं कर रहे होते, सर्किट्स को भी कर रहे होते हैं जो अंदर उसके हैं। बिल्कुल। अब आप सोचो ना कि कई लोगों के फ़ोन आपने देखे होंगे 6-6 साल चल रहे हैं, 7-7 साल चल रहे हैं, और कई लोग हैं मैंने फ़ोन लिया यार, बस वारंटी ख़त्म हुई, साथ ही फ़ोन ख़राब हो गया। मेरा नहीं ख़राब होता, जितने साल वो चलता लोगों का इसी वजह से ख़राब होता है। उनका जी मेरा चार्जर गुम गया था, मैंने जाके मार्केट से चार्जर ले लिया एक और, ओरिजिनल सैमसंग का चार्जर है। वो ओरिजिनल सैमसंग का चार्जर जो होता है ना, वो काम पूरा कर देता हाँ, है। वो सारे ये ऑब्वियसली ये कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये कॉपीज़ वो इंपोर्ट करते हैं, हाँ, इंपोर्ट करते हैं, सिंपल, मेनली शायद चाइना से इंपोर्ट चाइना करते से हैं। इंपोर्ट करते हैं। कुछ वैसे पाकिस्तान में वो भी आता है रिपेयर्ड माल, वो भी कुछ सस्ते तरीके से रिपेयर करते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भेज देते हैं। जो बाहर से फ़ोन इंपोर्ट करते हैं उनके पास पड़े होते हैं ज़्यादातर गूगल पिक्सल के, मोटरोला के चार्जर पड़े हैं और इस तरह के चार्जर्स पड़े हैं। गूगल पिक्सल वालों को ना इसी तरह के रिपेयर्ड किस्म के चार्जर मिलते हैं ताकि आपको सेम वोल्टेज मिले, ताकि अब आप उसे पाकिस्तान करो। में ट्रेंड है यूज़ फ़ोन का, और उसके साथ कभी भी चार्जर नहीं लेना चाहिए। नहीं, हाँ, चार्जर आपने लेना है जहाँ पे आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, 2,000 रुपये लगा लो, 1,500 रुपये लगा लो, असली चार्जर ले लो, बजाय कि आप उसमें 500 रुपये बचाओ और 800 का, 600 का, 500 का चार्जर लो, या फास्ट चार्जर जी 1500 का फास्ट चार्जर ले रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ अकेला उनको आईफोन के टाइम पे आती है, बाकी टाइम पे नहीं आती। हाँ, हाँ, iPhone ये के भी टाइम है। नहीं, आईफोन के टाइम पे आपको पता है आईफोन पे कितने लोग नकली चार्जर लेते वो हैं। बेचारे, वो तो एक अलग चीज़ है, बट अब उसका एक चार्जर भी अच्छा खासा महंगा होता है ना, हाँ, ये भी इशू है। लेकिन जब आपने इतना महंगा आईफोन ले लिया है, इतना महंगा कोई और एप्पल की डिवाइस ले ली है, तो आप चार्जर भी लो साथ, चार्जर भी तो ले सकते हैं ना। ताकि वो पैसे भी बचाने हैं। देखिए, फ़ोन के चार्जर का तो मसला नहीं है आईफोन का, उसमें आपने सिर्फ एक अच्छी केबल लेनी है और चार्जर तो कोई भी हो सकता है। USB चार्जर ही चाहिए ना आपको। लेकिन असल में जो वो केबल होती है ना सारी, गेम ज़्यादातर उसकी भी होती है हाँ, उसमें, जस्ट बिल्कुल। आईफोन वाली बात कर रहा इसीलिए केबल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको शायद आपने सुना हो टाइप सी केबल्स फ़ोन जलाती हैं। हूँ। इट इज़ अ नोन थिंग हम्म, कि अगर आप गलत चार्जिंग केबल यूज़ करते हो, टाइप सी, माइक्रो USB में ये मसले नहीं होते थे, टाइप सी केबल आपके फ़ोन को जला सकती है। उसकी वजह है ना, इट्स अ जी। हाई पावर। जी, और इनकी ज़रा प्रोटोकॉल थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी बिल्ड भी डिफरेंट है। और इसके अलावा रैप अप या करें हाँ, आज? इट्स अ रैप अप। Okay. आज हमने काफ़ी ज़्यादा खबरें हाँ, दे दी हैं। और हमने आसिल को भी मिस किया, बल्कि नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल हाँ। भी नहीं किया आसिल। ओके, आसिल, यू आर नॉट वेलकम एनीमोर। हाँ, थैंक यू आसिल।